Hello dear students, welcome back my YouTube channel Dream Achiever. Today I will discuss about class 10th English. देखिए सभी बच्चों का ये सपना होगा कि बोर्ड एग्जाम आ रहा है, बोर्ड एग्जाम आ चुका है। 1 तारीख को आपका इंग्लिश है, 1 मार्च को, और इंग्लिश में हम क्लास 10th में कैसे 100% स्कोर कर सके पेपर में और 70 का 70 पूरा का पूरा नंबर ला सकें। तो इसके लिए आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहद शानदार सेशन, जिसमें हम कुछ तो पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन ये डिस्कस करेंगे कि आप बिना पढ़े लिखे कैसे पूरा नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, ग्रामर पार्ट तो सभी को आता है। अगर ग्रामर पार्ट आप नहीं देखे हैं, मेरे चैनल पर जाइए, ग्रामर पार्ट के सभी वीडियो अपलोड की गई हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड से रिलेटेड। आप उसको देखिए और वहाँ से पूरा सेम एग्जाम्पल से फंस जाएगा। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में कि सर क्वेश्चन आंसर हम कैसे लिखें, किस प्रकार से लिखें। जरा छोटी सी कहानी पता हो उसके बारे में हम पूरा विस्तार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम शुरू करने वाले हैं अपना आज का वही टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक में अपना होगा वही बस अ लेटर टू गॉड, और वल्ली वाला भी करेंगे, असम की चाय देखेंगे, कर्नाटक की कॉफ़ी देखेंगे, यानी हर चीज़ों को देखेंगे। अपार्थिव यानी रंगभेदी वाला भी पढ़ेंगे, यानी सारी बुक्स को हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका 4 नंबर फिक्स करना है। यहाँ से पहला नंबर आपको 4 लाइन की पोयम, 2 पोयम याद करनी है, क्योंकि एक बोर्ड में अगर वो पेपर में आ जाए तब आप क्या काम करेंगे। देखो, सेंट्रल आइडिया तो लिखना नहीं है, आपको पहला नंबर पोयम याद कर लेना है। पोयम याद कर लिए, 2 पोयम याद करना 4 लाइन की। चाहे इसको याद करिए, माई मदर एट 66, आपकी माँ 66 वर्ष की बूढ़ी है, या तो आप उसको याद कर लीजिए, या तो आप याद करिए जो द हेमलॉक ट्री वाला, यानी धतूरे के पेड़ पे जो कौवा हिला रहा था ऐसे, आप या तो उसको याद कर लीजिए। बस 4 लाइन याद करना है बस। और उसके आगे हम शुरू करते हैं कि सर हाउ टू राइट क्वेश्चन आंसर। पहला नंबर आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको तो जनरली थोड़ा बहुत टेंस पता होना चाहिए, और आपको देखना है कि क्वेश्चन किस टेंस से आ रहा है। जिस टेंस में क्वेश्चन आ रहा है आपको उसी टेंस में आंसर भी देना है। जैसे अगर मैं कहता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं कि क्या हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। अगर आपको ऐसे दे दिया हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, तो आप देख रहे हैं ये सिंपल पास्ट है, तो आपको सिंपल पास्ट में इसका रिप्लाई भी करना है। तो क्या लिखना है, लेंचो कौन था, लेंचो वाज हार्ड फार्मर। लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था, ठीक है ना, या वर्किंग हार्ड फार्मर आप लिख सकते हैं। लेंचो कठिन परिश्रमी किसान था, या लेंचो क्या करता था। ऐसे आ जाता है कि व्हाट डिड लेंचो डू, लेंचो क्या करता था। लेंचो, आपको प्रश्न कैसे लिखना है, लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो एक किसान था। हु मतलब जो वर्क, आप यहाँ पर ध्यान देखना, ये डिड पास्ट इंडिफिनिट है, तो आपका आंसर राइटिंग भी पास्ट इंडिफिनिट में ही करने हैं कि हु वर्कड हार्ड, हु वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड होल डे। आपने देखा, ये आंसर हो गया कि लेंचो कौन था। लेंचो एक किसान था जो दिन भर खेतों में कठिन परिश्रम करता था। ये तो हो गया। अच्छा ठीक है, अब देखिए लेंचो संबंधित और कैसे प्रश्न आ सकते हैं। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा लेकर देखूं तो मजा आ जाएगा। देखिए, जैसे कि लेंचो को क्या समस्या उत्पन्न हुई, या लेंचो दुखी क्यों हुआ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो बिकम दुखी, मतलब सैड। वाई डिड लेंचो बिकम सैड, लेंचो दुखी क्यों हुआ। आपको सारी कहानी तो पता होगी कि जब लेंचो को देखना, वाई डिड लेंचो बिकम सैड, लेंचो दुखी क्यों हुआ। देखिए आप ये पास्ट इंडिफिनिट है, याद रखना लगभग 70 से 80%
जो आपके टेक्स्ट बुक में स्टोरीज हैं वो पास्ट इंडेफिनिट ही हैं, यानी कि पास्ट में तो 80 से 90% है, लेकिन उनमें से 50 to 60% स्टोरीज आपके पास्ट इंडेफिनिट में होती हैं। इसलिए आप ध्यान देना कि पास्ट इंडेफिनिट में आंसर देना है। ओके, जिस टेंस में होगा आपको उसी टेंस में आंसर देना है। याद देखिएगा, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है, तो आपको पैसिव वॉइस में आंसर देना है, इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखना, वाई डिड लेंचो बिकम सैड, लेंचो दुखी क्यों हुआ, तो आपको ये ध्यान देना है। देखिए लेंचो, देखिए जब अचानक यानी कि बारिश हुई और बारिश के साथ हेलस्टोन्स गिरे, हेलस्टोन्स गिरने पर उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए लेंचो दुखी हुआ। आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब बोलेंगे गुरुजी आप तो इसे हिंदी में बक दिए, हिंदी में तो हम भी बक देंगे, लेकिन अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। आओ बच्चा मेरे पास आओ, आओ यहाँ पर ध्यान देखिए। आंसर है कि लेंचो became sad because, देखिए ऐसे लिखना है, because लेंचो दुखी हुआ क्योंकि when, जब he needed a rainfall, जब उसे वर्षा की जरूरत थी, तो वन डे या सडनली, आपको ऐसे लिखना है, सडनली को आप हटा दीजिए। देखिए सडनली को ना लिखे, क्योंकि वो सडनली मतलब अचानक हो जाएगा। उसे वर्षा की जरूरत थी बट लेकिन हुआ क्या, बट हेलस्टोन rained all over the field and covered like a curtain salt। हाँ तुम प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जिस टेंस में था मैंने उसी टेंस में इसके आंसर का रिप्लाई भी किया। और आप ले सकते हैं कि वल्ली के लिए वल्ली कहाँ जा रही थी या वल्ली कहाँ घूमने की सोच रही थी, तो हम यहाँ पर देखेंगे जैसे, या वल्ली कौन थी, वल्ली एक छोटी सी लड़की थी। अगर आप पढ़े होंगे आपको कहानी में याद होगा, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम वल्ली था। तो अब वो वल्ली अपने घर के दरवाजे पर प्रतिदिन बैठ कर के देखती थी कि लोग यात्रा करने जाते हैं, बस से जाते हैं। उसका भी बहुत मन था कि मैं भी जाकर के मतलब कि अपने घर से बाहर निकलूं और जाकर घूमूं देखूं। और जब एक दिन उन्होंने किसी मेहनत से अपने पैसे को जुटाया और जाकर देखा, तो आपने देखा होगा किस प्रकार से उसका कंडक्टर ने उसको मैडम कह के उससे बहस करा था, और वो किस प्रकार से चिढ़ रही थी। जब वो जाकर सीट पर बैठती है तो कैसे एक औरत आती है और वो पान को बेटल नट यानी कि पान को चबाते हुए, यानी कि उसके मुख लार से निकलते हुए आ रहे थे, और वो उससे बात करती, वो किस प्रकार से उससे घृणा होती थी। देखिए दोस्तों, यदि आप कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे। ये नहीं मेरा कहने का मतलब हुआ आपको कुछ नहीं आता फिर भी पास हो जाओगे, ऐसी गलत बात है। आपको मेहनत करना होगा। यदि ऐसा ही होने लगता तो हर बच्चे ऐसा कर जाते। साल भर पढ़ने की जरूरत क्या, कोचिंग स्कूल ना जाते, वो अधिक से पढ़ लेते अपनी कहानी से। तो ऐसा नहीं है, आपको पहले कहानी अच्छे से तैयार होगी। मेरा कहने का मतलब ये था, यदि आपको यह डर लग रहा होगा कि हमने नंबर तो इतना प्राप्त कर लिया है, मतलब कि हमने तो सर कहानी को तो पढ़ा, लेकिन हम क्वेश्चन को यानी कि आंसर राइटिंग कैसे करें, हमें इस बात की समस्या हो रही है सर, हम बना नहीं पा रहे हैं। तो मैं उसके लिए सजेशन देने आया हूँ। जैसे बच्चे हड़बड़ा रहे हैं ना, आप हड़बड़ाने का प्रयास मत करें। मुझे पता है आप पहली बार हाई स्कूल का बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके अंदर हड़बड़ाहट होगी। हालांकि कुछ पेपर बीत चुके हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। हम ये शुरू करते हैं कि what did want Valli, what did Valli want,
टू डू। वल्ली क्या करना चाहती थी? अब यहाँ पर ध्यान से देखना, वल्ली क्या करना चाहती थी? आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, या वल्ली बाहर क्यों घूमना चाहती थी, या वल्ली किससे यात्रा कर रही थी? चलो अगर पूछ लिया जाए वल्ली किससे यात्रा कर रही थी, तो वल्ली बस से यात्रा कर रही थी। ओके, तो इसका क्या होगा? व्हाट डिड वल्ली वांट टू डू? वल्ली क्या करना चाहता थी? वल्ली, आप जानते हैं ना, वल्ली वांट टू ट्रेवल द कंट्री, वल्ली वांट टू ट्रेवल द कंट्री रोड साइड राइड द बस, यानी वह बस से सवारी होकर यानी देश को घूमना चाहती थी, एंड वांट टू राइड द स्टेट, और स्टेट को घूमना चाहती थी। तो इस प्रकार से आपका अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, यदि ये वीडियो पहुंचते ही यदि आपको ये डाउट लगे कि सर नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए और हर टॉपिक का, हर चैप्टर का आंसर चाहिए, चाहे प्रोज हो या पोइट्री हो या सप्लीमेंट्री हो, आप पहले कमेंट तो करें, आप पहले इशारा तो करें, धूम मचा देंगे पढ़ाई का। थैंक यू सो मच।